कुंदेन्दीवर सुंदरावती बलो विज्ञान धामा बुभो शोभाधयो वर्धन विनो श्रुति नुतो गो विप्रवृंद प्रियो माया मानुष रूपिनो रघुवरो सद्धर्म वर्मोहितो सीतान्वेषण तत्परो पतिगतो भक्ति प्रदो तो हिन ब्रह्मा बोधि समुद्धवम कलिमल प्रदासनम चाव्यम श्रीमच्छम्भु मुखेन्दु सुंदर वरे संशोभितम सर्वदा संसारामय भेषजम सुख करम श्रीजानकी जीवनम धन्यास्ते कीर्तिनः पिबन्ति सततम श्रीराम नाम अमृतम। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गोरे एवं श्याम वर्ण अत्यंत बलवान विज्ञान के धाम और शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुर्धर और वेदों के द्वारा वंदित गाय और सज्जनों के समूह के प्रिय संतों के समूह के प्रिय और माया से गुण स्वरूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप और सभी संतों के हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक के रूप में रघुकुल के श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई राम और लक्ष्मण जी निश्चय ही हमें भक्ति प्रदान करेंगे और सभी भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करेंगे और सभी भक्तों के रक्षा करेंगे, क्योंकि पूरे संसार के जो रक्षा करने वाले हैं वे अपने भक्तों के भी रक्षा जरूर करें। उस प्रसंग की तरफ चलते हैं जहाँ परशुराम जी की वार्तालाप प्रभु श्री रामचंद्र जी से हो रही है। हंसत देखि नक शिखर से व्यापी राम तोर भ्राता बड़ पापी। लक्ष्मण जी जब परशुराम जी को देखकर हंस रहे हैं तो लक्ष्मण जी के हंसने से परशुराम जी के क्रोध नख से चोटी तक अति प्रज्वलित हो गई और श्री रामचंद्र जी से परशुराम जी कह रहे हैं, हे राम, तेरा भाई यानी लक्ष्मण बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माहे कालकूट मुख पै मुख नाहि। परशुराम जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी के बारे में कि यह शरीर से गोरा है, तुम्हारा भाई लक्ष्मण शरीर से तो गोरा दिख रहा है लेकिन हृदय का बड़ा काला है तुम्हारा भाई लक्ष्मण। यह मुख से विष निकालता है, यह विष मुख है और दूध मुँह नहीं है। आप जो अपने भाई के बारे में छोटा बच्चा कह रहे हैं और दूध मुख कह रहे हैं,
ये दुधमुख नहीं है, विषमुख है। सहज टेढ़ अनुहरई न तोहि, नीचु मीचु सम देख न मोहि। तेरा अनुसरण नहीं करता। प्रभु श्री रामचंद्र जी से परशुराम जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी के बारे में कि तुम जिस तरह से चलते हो, तुम्हारा जिस तरह से बात करना, चलना फिरना व्यवहार है, उसका ये अनुसरण नहीं करता है, उस चीज़ को ये नहीं सीखता है। तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता है, जबकि मैं काल के समान हूँ। परशुराम जी खुद अपने मुख से कह रहे हैं कि मुझे तेरा छोटा भाई लक्ष्मण काल के समान नहीं देखता है। इसका मतलब ये है परशुराम जी अपने आप को, परशुराम जी खुद अपने मुख से कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी से कि तेरा भाई मुझे काल के समान नहीं देखता है। इसका मतलब ये हुआ कि परशुराम जी खुद अपने आप को काल समझ रहे हैं। लखन कहूँ हंसी सुनहु मुनि, फिर लक्ष्मण जी हंस करके परशुराम मुनि से कह रहे हैं, लखन कहूँ हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। लक्ष्मण जी हंसते हुए कह रहे हैं परशुराम जी से, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल जड़ है। क्रोध पाप की तरफ ले जाता है, जिसके बस में होकर मनुष्य मुनि महात्मा अनुचित कर्म कर बैठते हैं। क्रोध के बस में होकर मनुष्य अनुचित काम कर बैठते हैं और उसका पाप उसे ग्रसित करता है। लखन कहो हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल। क्रोध जो है पाप का जड़ है। ये परशुराम जी से लक्ष्मण जी कह रहे हैं, क्रोध के बस में हो करके, क्रोध में उतावला हो करके मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते हैं, सबका अहित करते हैं। ये क्रोध का ही कारण है। और परशुराम जी में कितना क्रोध है, ये तो जगत में सभी संत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया, परिहरि को पुकारिए अब दाया। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ। आप अब क्रोध को छोड़कर मेरे ऊपर दया कीजिए, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। टूट चाप नहीं जुरहि रिसाने, बैठिए होई
पाए पीरान। बोल रहे हैं कि अब गुस्सा को छोड़ दीजिए और दया कीजिए, क्योंकि ये टूटा हुआ धनुष बहुत पुराना था, छूते ही टूट गया। अब और ये जुड़ तो सकता नहीं है। खरे खरे आपके पैर दुख रहे होंगे, आप बैठ जाइए। परशुराम जी से कह रहे हैं लक्ष्मण जी, जो अति प्रिय तो करिए उपाय, जोरिए को बर गुनी बोलाए। अगर धनुष आपको अत्यंत प्रिय है तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर से उसे जुड़वा दिया जाए। जो अति प्रिय तो करिए उपाय। अगर आपको धनुष बहुत ज़्यादा ही प्रिय है तो जोरिए को बर गुनी बोलाए, तो किसी बड़े कारीगर को बुलवाकर मैं इस धनुष को जुड़वा देता हूँ। प्रभु श्री रामचंद्र जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि आपका ममता इस धनुष पर बहुत ज़्यादा है, आपको ये धनुष बहुत ही प्रिय है, तो मैं कुछ किसी बड़े अच्छे कारीगर को बुलवाकर इस धनुष को जुड़वा देता हूँ। बोलत लखन ही जनक डराहे, मस्त करहूँ अनुचित भल नाहि। लक्ष्मण जी भी ऐसी बातें बोल रहे हैं कि परशुराम जी के क्रोध और प्रज्वलित हो रहे हैं। लक्ष्मण जी हंसते हुए कह रहे हैं और परशुराम जी बहुत क्रोधित हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं अगर ये पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, और अगर आपको अति प्रिय है ये धनुष तो किसी अच्छे कारीगर को बुलवा कर मैं उसे जुड़वा देता हूँ। बोलत लखन ही जनक डराहे। लक्ष्मण जी के बोलने से महाराजा जनक जी, माता सीता के पिताजी जनकपुर के राजा जनक जी को डर लग रहा है। जनक जी डर रहे हैं। मस्त करहूँ अनुचित भल नाहि, तो डर जाते हैं और जनक जी कहते हैं बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। जनक जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, समझा रहे हैं लक्ष्मण जी को। थर थर काँपहि पुर नर नारी, और जितने भी जनकपुर के नर और नारी हैं, नगरवासी हैं, सब थर 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 काँप रहे हैं। सब परशुराम जी से डर रहे हैं। थर थर काँपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बर भारे। जनकपुर के स्त्री पुरुष बूढ़े बच्चे सभी काँप रहे हैं और मन ही मन में कह रहे हैं कि छोटा कुमार श्री रामचंद्र जी का छोटा भाई लक्ष्मण
बड़ा ही खोटा है, कैसी बातें कर रहा है, ऐसी अनुचित बात कर रहा है जो कि शोभा नहीं दे रहा है, ये बहुत खोटा आदमी है। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय वाणी, ऋष तन जरई होई बलहानि। अब लक्ष्मण जी की निर्भय निडर वाणी को सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है। क्रोध परशुराम जी का और बढ़ते ही जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही, परशुराम जी के शक्ति की हानि हो रही। क्रोध करने से मनुष्य के बल शक्ति छीन होते हैं, हीन होते हैं, उनका बल घटता है। उसी प्रकार से जितना क्रोधित हो रहे हैं परशुराम जी का बल घटता जा रहा है। बोले राम ही देई निहोरा, बचऊ विचारि बांधु लघु तोरा। तब श्री रामचंद्र जी पर फरसा लिए हुए परशुराम जी कह रहे हैं, एहसान जानकर बोल रहे हैं परशुराम जी श्री रामचंद्र जी से कि तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूं, नहीं मार रहा हूं। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घाटु जैसे। परशुराम जी श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूं। यह मन का बहुत मैला है, गंदा है। लक्ष्मण तुम्हारा भाई मन का बहुत गंदा है और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे कि विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा हो, सोने के मटके में विष भरा हो, उसी प्रकार से तुम्हारा भाई लक्ष्मण तन का सुंदर और मन का बिल्कुल जहर है, विष है। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम। परशुराम जी जब लक्ष्मण जी के बारे में बोल रहे हैं श्री रामचंद्र जी से कि तुम्हारा भाई तन का वैसे सुंदर है जिस प्रकार से सोने का मटका और सोने के मटके में विष भरा हुआ रहता है, वो कैसा शोभा देता है, उसी प्रकार से तुम्हारा भाई तन से सुंदर है और मन से बिल्कुल इसके मन में जहर भरा हुआ है। इतना सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसने लगे। तभी प्रभु श्री रामचंद्र जी तिरछी नज़र से लक्ष्मण जी की ओर देख रहे हैं। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम। गुरु समीप गबने सकुचि, परिहरि बानी बाम। जब श्री रामचंद्र जी तिरछी नज़र से लक्ष्मण जी को देख रहे हैं तो जिससे कि लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़ दिए और विपरीत बोलना छोड़कर गुरुजी विश्वामित्र जी के पास लक्ष्मण जी चले गए श्री रामचंद्र जी के इशारे से।
अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरि जुग पानी। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़ कर करके अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोल रहे हैं। अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले राम जोरि जुग पानी। सुनाहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनु करिय नाहि काना। दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु श्री रामचंद्र जी अति कोमल विनय शीतल वाणी से परशुराम जी से कह रहे हैं मीठे वचन से, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं और आप बालक के वचन पर कान ना दीजिए, बस उसे सुना अनसुना कर दीजिए। लक्ष्मण जी ने, मेरा भाई छोटा लक्ष्मण जो भी बोला उसे आप अनसुना कर दीजिए। जय श्री राम। इससे आगे की कथा मैं अगली प्रसंग में आप सभी भक्तों को सुनाऊंगा। जय जय श्री राम। सदा जय जयकार हो, सदा जय जयकार।